नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 22 जुलाई को प्रदेश भर में चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। रायपुर में कांग्रेस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भूपेश बघेल, दीपक बैज, चरणदास महंत और सभी बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल बाप के नाम करने का काम कर रही है। मेरे बेटे को पप्पू बंसल के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, जो राजनीति में भी नहीं है। ना कोई नोटिस, ना कोई पूछताछ, सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। बघेल ने आगे कहा कि ये गिरफ्तारी केवल मेरे बेटे की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जल, जंगल और जमीन को अडानी को सौंपने की साजिश है। आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास हो रहा है कि मेरे पुत्र चैतन्य बघेल को अरेस्ट कर लिया गया है ईडी के द्वारा, जबकि आप सभी जानते हैं कि 10 मार्च को रेड पड़ा। उसके बाद कल 18 जुलाई था, तब तक एक बार न नोटिस दिया गया, न एक बार बुलाया गया, न कहीं पूछताछ की गई, सीधा कल गिरफ्तारी हुई है। मेरे लड़के चैतन्य बघेल जो राजनीति में भी नहीं है, आप लोग इतने दिन से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, लेकिन कभी न प्रदेश के राजनीतिक मंचों में आए, न जिला के मंचों में आए, न कोई सार्वजनिक मंचों में आए। अपने खेती किसानी और अपने काम धंधे तक को सीमित रहा है। तो उद्देश्य इनका ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व को खत्म किया जाए, दबा दिया जाए। और दूसरे तरफ ये है कि जिस प्रकार से हसदेव में हुआ, सरकार बनी नहीं और पूरा पेड़ कटाई हो गया, और उस समय विरोध करने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीनियर लीडर लोग गए थे। और उसके बाद दूसरा हुआ कि बस्तर में जो खदान है, बैलाडीला का खदान, पहले ही अडानी को एक एमडीओ दिया गया था, अब तो आर्सेलर मित्तल और रुंगटा उसको दे दिया गया है। और अब तमनार में जिस प्रकार से घटना घटी, वो हम सबको झकझोर देने वाला है कि एक तरफ कांग्रेस के नेताओं पे एक चुन चुन के कार्रवाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरा जो हमारे नैसर्गिक जो संसाधन है उसको अडानी को देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जितने भी आप सीमेंट उद्योग देखें, पावर प्लांट देखें, सब अडानी को जा रहा है छत्तीसगढ़ का। पूरे अडानी को ही छत्तीसगढ़ को सौंप देना चाहते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि हम सब भूपेश बघेल और उनके परिवार के साथ हैं। आने वाले दिनों में कई बड़े आंदोलन होंगे। छत्तीसगढ़ को किसी उद्योगपति के हाथ नहीं बेचने देंगे। बड़ी खुशी हुई, जाम करेंगे सीधा सीधा सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, और जो हमारे प्रदेश को बेचा जा रहा है उनके हाथों में, अडानी के हाथों में, वाणी के हाथों में, मित्तल के हाथों में, इन सबको लेकर के चक्का जाम करेंगे। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल मैं मुकेश के साथ हम लोग खड़े रहे, उसमें पूरी विधायकों ने भी अपना समय दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब चैतन्य बघेल राजनीति में ही नहीं है, तो बीजेपी क्या साबित करना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सुपुत्र राजनीतिक में भी नहीं है, न कोई पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका मेंबरशिप भी नहीं है। आखिर उनको गिरफ्तार कर यही साबित करना चाह रहे हो ना, उनको गिरफ्तार कर लो और उनको ठोक पीट करके राइट कर लो और 2-4 लोग का और नाम गिना दो, ताकि भविष्य में और उनको अरेस्ट कर लो। नहीं चलेगा इस तरह की राजनीति, दबाव की राजनीति। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से आज बड़ी बैठक हुई। आज बड़ी बैठक में तमाम छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, एलओपी, उप मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री साथीगढ़ उपस्थित थे, और हाँ, टीएस बाबा भी उपस्थित थे। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस तरह के षड्यंत्र के खिलाफ में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी
और आने वाला समय में सभी हमारे एमएलए साथी भी रहे। निर्णय चर्चा के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाला 22 तारीख को पूरे संभाग स्तर में और पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश को बचाने के लिए, एक चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पे ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को पूरे प्रदेश स्तर में पांचों संभाग में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया है और सभी जो प्रमुख सड़कें हैं उसको जाम कर आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को हम लूटने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हर स्तर पर लड़ाई के लिए तैयार है। और आप तो सिर्फ आज भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी आप रेड किए, कल महंत जी क्या करेंगे, कल और किसी क्या करेंगे, जिसके यहाँ भी करना है कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी खड़ी है और बराबर लड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी पहला चरण में हम लोग 22 तारीख को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी के रूप में एक बड़ा चक्का जाम और प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज ऐलान करती है। और बृहद रूप से निश्चित रूप से सरकार और उनके सेंट्रल एजेंसी और इस तरह के चंद उद्योगपतियों को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी भी स्तर में पीछे नहीं हटेगी। अब देखना होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का ये आंदोलन छत्तीसगढ़ की सियासत में किस करवट बैठता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।